दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान कुंज पर। और आज हम जुड़े हैं फिर से एक नई प्रस्तुति के साथ। तो प्रस्तुति को अंत तक ज़रूर देखें। आशा करते हैं आपको ये प्रस्तुति बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये शब्द कहे थे, जिसके आधार पर हम अपनी प्रस्तुति को शुरू करेंगे। तो श्री कृष्ण के वे भव्य शब्द थे जो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अर्जुन से कहे थे। वे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता तुम्हें नहीं करना है। जो भाग्य में निर्धारित है वह होकर रहेगा, पर कर्म के द्वारा भाग्य का निर्धारण होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा भाग्य हमें अच्छे परिणाम देगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य हमें बुरा परिणाम देगा। इसी के आधार पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम महाभारत युद्ध के दौरान सगे संबंधियों को ये मत सोचो कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सिर्फ ये सोचो कि वे तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं और तुम्हें उन पर विजय प्राप्त करनी है। इसी के हेतु तुम्हें कर्म करना है और उसके अनुसार जो फल होगा वो तुम्हें प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की हमारी प्रस्तुति कर्म बड़ा या भाग्य पर निर्धारित है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यह कथा आधारित है लोक मान्यताओं पर, जो कर्म बड़ा या भाग्य पर आलोचित है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था जिसमें एक गाय फंस गई थी और वह उस गड्ढे से निकलने की बहुत ही कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद भी वह उस गड्ढे से निकलने में निष्फल हुई। देखते ही वहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए आया। उसने देखा कि वहाँ पर एक गाय फंसी हुई है, परंतु उसे कुछ कार्य था, इसीलिए उसने उस गाय के गड्ढे को नाका और वह अपने कार्य के लिए चला गया। जैसे वह आगे पहुंचा, उसे एक घड़ा मिला और उस घड़े में बहुत सारा सोना चांदी उसे प्राप्त हुआ। ये तो हुई उस व्यक्ति की बात जिसने उस गाय को छोड़कर अपने कर्म को चुना। दूसरे ही क्षण वहाँ पर एक साधु आया और उसने उस गाय की मदद की, उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। गड्ढे से बाहर निकालने के पश्चात वह जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ने वाले रास्ते पर एक गड्ढा था और वह उस गड्ढे में जाकर गिर गया और गिरने के पश्चात वह जख्मी भी हो गया। इस लोक कथा का वृतांत श्री नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी में घोर कलयुग आ गया है। पापियों को तो कोई सज़ा नहीं मिलती, वहाँ पुण्य करने वालों को सज़ा मिलती है। और इसका वृतांत उन्होंने श्री नारायण जी से कहा। तब श्री नारायण जी ने हंस के कहा कि नारद, वह व्यक्ति जिसे घड़ा मिला था जिसमें धन धान्य था, वह उसके कर्म का था। उसने कर्म किया और उसे उसके भाग्य के अनुसार वह घड़ा प्राप्त हुआ। वहीं जो पंडित था, जो उस गाय को बचाने के पश्चात उस गड्ढे में गिर गया और उसे मात्र चोट आई, बल्कि उस दिन उस समय उसकी मृत्यु निश्चित थी, परंतु उसके किए गए कर्म ने, उसके किए गए पुण्य ने उसकी मृत्यु तक को टाल दिया और वह सही सलामत बच गया। इसके पश्चात श्री नारायण ने नारद से कहा कि नारद, मृत्यु लोक में ना ही कर्म बड़ा है और ना ही भाग्य। अच्छे कर्म के हिसाब से हमारा भाग्य निर्धारित, वहीं बुरे कर्मों में हमें बुरा भाग्य प्राप्त होता है। अगर अर्जुन अपने कर्म नहीं करता तो कौरव सेना उसे परास्त कर देती, साथ ही उसके प्रियजनों का विनाश हो जाता, परंतु उसने अपने कर्म को चुना और भाग्य की चिंता किए बिना उसने अपने कर्म को किया और उसे अच्छा फल प्राप्त हुआ। इसीलिए हमें कर्म करना है, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा भाग्य हमें फल देगा। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रस्तुति
इसी के ऊपर थी जो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिव्य ज्ञान कुंज को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।